बढ़िया करके मम्मी ने शॉपिंग भी कर ली है, तो मम्मी हो चुकी है बहुत ज्यादा खुश। शॉपिंग इन्होंने की, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है और यहाँ कपड़ों के थुपड़े लग गए। सब बोल रहे हैं कि सूट को छोड़ा कर दे, अंदर अंदर रहते हैं, कोई डर ना जाए चेहरा देख के। इनसे पार्टी लेंगे आज। तो सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। अब लग रही है कि क्षेत्र पंचायत यार ये क्षेत्र गंदा लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है इसकी शक्ल यार। हमने तो नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। दोस्तों मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सार से। तो हम आ रखे हैं अपने मनवे के खेत में। मैं तो पहले आ गई थी, मम्मी अभी आ रही है, क्योंकि मम्मी ने एक बार घास निकाल के घास का वारा घर भी ले गई और अभी ना सुबह के हो रहे हैं 9:30। तो मैं लगी हुई हूँ मनवे को काटने पे, कट्टे पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि धूप नहीं लगी हुई है, तब भी इतनी गर्मी में स्वेटर पहनी हुई है। धूप तो नहीं लगी हुई है पर उमस हो रही है, इसलिए मैंने स्वेटर पहनी हुई है। तो अभी काम पे लगते हैं। तो अभी हो चुके हैं 10:40 और इतनी ज़्यादा धूप लग गई है कि धूप में अब हालत ख़राब हो रही है। पहले तो मनवा काटने का मन हो रहा था जब स्टार्टिंग में काटते हैं, फिर बाद में ना आलस आने लग जाता है, क्योंकि लगातार हाथ चलते रहते हैं स्पीड में। हमको आदत पड़ी हुई है ना, तभी हम इतने स्पीड से कर पाते हैं। स्टार्टिंग में तो सबके हाथ कटते हैं भाई। इधर से लेके इधर तक के हमने काफ़ी ज़्यादा काट लिया, पर कट्टे में देखो भाई थोड़ा सा हुआ है। स्पीड में ऐसे ऐसे करके काटना है, मनवा काटना है, हाथ नहीं काटना है, ठीक है। ठीक यहाँ पे ना थोड़ा सा ही रह रखा है, फटाफट से इसको काटते हैं। एक उधर के साइड फिर ताई औरों का खेत स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ताई औरों का खेत कहाँ से स्टार्ट है ये दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बीच में ना एक छोटा सा पत्थर होता है और यहाँ इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा घास हो रखा है अंदर कि वो पत्थर नहीं दिख रहा। और हमको लग रहा है कि हमने ताई औरों का मनवा काट लिया। अच्छा नहीं काटा दोस्तों, मेरे को लगा था कि हमारा ना इस पौधे से उधर तक के है तो कंप्लीट होने वाला है, पर अभी इतना ये और काटना पड़ेगा भाई। तो हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पर इस खेत में जितना भी हो रखा मनवा था वो तो हमने काट लिया। अभी कुछ हरा हरा है, वो आधा कट्टा बचा हुआ है, तो 3-4 दिन के बाद काटेंगे उसको। पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना, जो फ्रांस बीन की ये होती है ना, ये देखो भाई फलियाँ, तो इसके अंदर ना बीज हो चुके हैं। हम खेतों में जाते समय, घर आते समय खाते थे इसको, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ऐसे करके खाना पड़ता है कि छिल के नहीं खाना पड़ता है, मुँह से ही छिलना पड़ता है। ये देखिए ऐसे करके छिक्कल भी नहीं खाए जा रहे और बीज खाए जा रहे हैं। जितना मनवा हमारे खेत में होता था उसके मुताबिक अब की बार तो बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, पर कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं। लोग गाइस, राधे राधे। वैसे भी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी मन वाले काटने आ रखे हैं भाई। चली कोदू। दोस्तों हमारे छत में देख रहे हो गगले का बच्चा घूमने पे लगा हुआ है, और ये पता है दीवार पे जा रखा था। भाई क्या खतरनाक दिख रहा है। ये दोस्तों घर आने के बाद गर्मा गर्म यहाँ पे खाना बना दिया है मैंने नहीं, आज मम्मी ने बनाया है भाई। तो यहाँ पे बनाई है लौकी की सब्जी और चावल, साथ में है घी, घर का घी। तो सुंदर नज़ारों के साथ गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों पता है हम ना खाना खाने के बाद दोबारा सार में गए थे मनवा काटने के लिए। तो अभी हम मनवा काट के घर भी ले आए हैं। और हमने पता है मनवा कहाँ रखा है, दिखाती हूँ भैया आपको। दोस्तों मनवा रखा हुआ है हमने अपने एक दूसरे वॉशरूम में भाई। यहाँ देखो, वहाँ सीट तो हमने ढका रखी है पूरी, और यहाँ पे ना कहीं मनवा रखने की जगह ही नहीं थी घर में, तो पूरा मनवा हमने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए भाई बढ़िया करके
पूरे मतलब मनवे के लिए भी अलग से टाइल्स वाला कमरा चाहिए। पूरा टाइल्स लगा रखा है। रख क्या रखा है? मनवा। क्योंकि दोस्तों मनवे को लाने के बाद ना कहीं अंदर रखा जाता है जहाँ की बिल्कुल गर्म रहे और वहाँ हवा भी ना जाए ज़्यादा। इसलिए ना हमारे 2 वॉशरूम है तो एक में हमने मनवा रख दिया है। वैसे तो हम पुराने वाले घर में रखते थे पर अब की बार हमने यहाँ रखा है। अपना मनवा हल्का हल्का काला पड़ जाएगा तब जाके उसकी मनाई करेंगे। पैरों से भी मनाई की जाती है और डंडे से भी कूटा जाता है, पर हम लोग मनवे की मनाई तो पैरों से ही करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मनवे की मनाई पैरों से क्यों करना, उसको तो हमने खाना है। तो उसके बाहर ना 3-4 छिकल रहते हैं, हम मनाई करते हैं तब भी वो छिकल नहीं निकलते हैं। उसके बाद ना हल्की मनाई करने के बाद डंडे से कूटा जाता है। चक्की पे ले जाने के बाद उसके छिकल निकलते हैं। कि जब मैं सार से घर आ रही थी तो दादी के पास हो गया था भारी, तो दादी ने बोला कि 1 कट्टा तू ले जा। दादी ना 2 कट्टे लेके गई हैं और तीसरा कट्टा थोड़ी देर में लेने के लिए आएंगी। तो ये है यहाँ पे बॉल और मैंने इसको अचानक ही देखा, मैं इतनी डर गई। ये पता नहीं पुरानी हो रखी है ना, इसलिए इसके हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं। दोस्तों जो हमारा गुलाब का पौधा है ना, पत्ते तो इस पे सारे झड़ चुके हैं पर गुलाब के फूल अभी भी बरकरार हैं भाई। प्यारे प्यारे से खिले हुए हैं बड़े बड़े गुलाब, ये देखिए भाई। और पत्ते ना पूरे इसके झड़ गए। 12 महीने में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि इस पे गुलाब नहीं खिला होगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों अभी मेरी शक्ल देख लो, मैं दिखाई दे रही होंगी बिल्कुल काली पिचास, क्योंकि ये हो रखी है धूप में रह रह के टैनिंग। क्योंकि आजकल ना खेत का काम लगा हुआ है तो दिन में 12-1 बजे तक के हमको खेत में रहना पड़ता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है बेसन, दही और साथ में हल्दी और साथ में शहद का पेस्ट बना लिया है, थोड़ा बनाया है। तो इसको पहले चेहरे पे लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि थोड़ा फर्क पड़ता है या फिर खाली चोचले हैं। तो मेरे रूम में बिल्कुल भी चींटी नहीं थी और जैसे मैंने पेस्ट बना के यहाँ पे रखा, ये देखो ये जा रखी थी भाई, इसमें 3-4 चींटियां, तो मैंने इनको निकाल दिया है। मैंने इनको कैसे सपना होता है कि कहाँ क्या रखा हुआ है। तो धीरे धीरे करके ये महारानियां भी आने लग गई हैं भाई। दोस्तों आपको इसको देख के बहुत ज्यादा गंदा लग रहा होगा, मैंने तो खुद चेहरे पे लगा रखा है, मुझे और गंदा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। अब ना इसको सूखने देंगे कम से कम 20-30 मिनट तक के, उसके बाद देखते हैं कुछ होता है नहीं होता है भाई, क्योंकि मैं लगाती हूँ और मैं सनस्क्रीन ये सब कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बस यही यूज़ करती हूँ। तो अभी देखते हैं, अंदर अंदर रहते हैं, कोई डर ना जाए चेहरा देख के। दोस्तों अभी अपनी शकल मम्मी को दिखाई और मम्मी पता है क्या बोल रही। बहुत गंदा लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है इसकी शक्ल यार हमने कभी नहीं लगाया ऐसा। तो अब आप धूप में ही नहीं रहे, नानी ने काम ही नहीं कराया आपसे। धूप में रही तो धूप में रही ना ज्यादा। यार आप गोरे हो, मेरे पे टैनिंग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं 50 बन जाती हूँ। जो भगवान की देन है वो सही है। अरे तो भगवान की देन तो सही है ना, पर धूप की देन अच्छी नहीं है। दोस्तों सच बताऊं तो अब मेरा खाना खाने का मन भी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम मुंह धो के देखते हैं कैसा होता है बस। दोस्तों अभी मुंह धो के भी आ चुकी हूँ और देखो भाई असर तो पड़ा है थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, मतलब ना उधर भयंकर वाली बारिश हो रही है और यहाँ भी थोड़ी देर में वो बारिश आने वाली है। तो जितना भी सामान था ना फटाफट से उसको संभाल देते हैं। तो अब घर पे रह के हम करने वाले हैं शॉपिंग, क्योंकि एक फेरी वाले भैया रखे हैं तो उनको अभी यहाँ पे बुला रखा है, कुछ अच्छा मिलेगा तो फिर खरीदते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अंकल जी आ चुके हैं और हम ले रहे हैं यहाँ पे सिली हुई सूट देख रहे हैं भाई। ये इतनी बढ़िया है ना, गांव की महिलाओं के लिए सिली हुई सूट है और कपड़ा लाओ फिर उसकी सिलाई दो, बहुत महंगा पड़ता है। तो अंकल जी दे रहे हैं भाई सिली हुई सूट यहाँ पे। साक्षी का रोजगार अंकल जी ने छीन लिया। ऐसा थोड़ी ना होता सारे है। गांव में बेच दी इन्होंने। और गांव के पता है सभी लोग यही सूट ले रहे हैं। ये देखिए भाई बढ़िया सिली सिली या को या हाँ ये भी के स्वाणी ची गाड़ा। अरे जो मैं पर ओली ना दिला काटा दरकान पड़ता ना। बहुत सुंदर सुंदर सूट है ये, ऐसी सूट है जैसे मम्मी ने पहनी हुई है ना, कपड़ा यही है। और इसको पहले लाओ फिर सिलो, सिलाई के पैसे दो, उससे अच्छा सिली।
पे 2 सूट पसंद आ चुकी हैं जो कि बहुत ही प्यारी हैं। ये वाला कलर तो बहुत प्यारा है भाई, और एक ये मेहरून में लिया है। और कुछ लेना है मम्मी? हैं? और कुछ लेना है? अभी देख रही हूँ। मम्मी तो ऐसे खुश हो रही है। लो भाई मेरे लिए भी ले लो कुछ। के हैं और खेतों में काम करने जाएंगे ना तो धूप से भी नहीं जलेंगे, शरीर भी सही रहेगा। सूट आ गई है दोस्तों, और इनसे पार्टी लेंगे आज। सूट तो आपने भी लिया। दोस्तों सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ क्योंकि सिलने में मुझे ही आफत होती है ना, तो ये सिलाई सूट है तो बहुत बढ़िया हो रहा है। दोस्तों ठीक के देखो भाई, यहाँ पे भाभी जी भी आ चुकी हैं सूट लेने के लिए। आओ भैया आओ खरीदो। भाभी आते ही लग चुकी है प्लाजो पे। ना देख नहीं करा तुम। अब गांव की महिलाएं क्या अच्छा है कि गंदा है? बढ़िया है झकास प्लाजो। गांव की सभी महिलाएं भी पहनने लग गई भाई अब, क्योंकि सस्ते आ रहे हैं ना 100 रुपए के। हाँ फाइनल। दोस्तों यहाँ पे भाभी ने एक सूट नापी है जो कि बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है। सिलाई सूट है। अब लग रही है हीरोइन माधुरी दीक्षित। अब लग रही है कि क्षेत्र पंचायत। यार ये क्षेत्र पंचायत तू मत कर घमंड, भाई तो जवाई है। यहाँ पे सभी लगे हुए हैं भाई सूट छांटने पे, और अंकल जी को पहले ही कॉल आ गई, कोई बोल रहा है इधर आओ, कोई बोल रहा है इधर आओ। तो यहाँ पे मतलब आज सारी सूटें बिकने वाली हैं, और 3 सूट ना मम्मी ने भी अपनी छांट के अलग रख दी हैं। और उधर पराची भी लगी हुई है। पराची बोलो लोगों गौर लिगो। पराची भी लगी हुई है भाई छांटने पे। दोस्तों देख रहे हो शॉपिंग इन्होंने की, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, और यहाँ कपड़ों के थुपड़े लग गए। सब बोल रहे हैं कि सूट को छोटा कर दे वाली, क्योंकि सूट बहुत ज्यादा लंबी है। मैंने ये प्लाजो भी नहीं लिए, 2 मुझे पसंद आए थे, वो भाभी ने छीन लिए मेरे से, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं अगली बार ले लूंगी। तो अब इतनी सारी सूट है, मम्मी की सूट भी छोटी करनी है, और भाभी बोल रही है कि सबसे पहले मेरी कर दे, मैंने अब भी जाना है और अब भी पहनना है बोल उसको। चलिए भाई फटाफट से लगते हैं काम पे। देख रहे हो दोस्तों बिक्री उनकी और ये खरीदारी ये कर रहे हैं, आफत मेरी आ रही है। क्या कंटा हेलो हेलो घर हेलो। सभी लोग बैठे हुए हैं, मम्मी ने बढ़िया करके गर्मा गर्म चाय बना दी है सभी के लिए। अच्छा हुआ कि सूट आ गए और भाभी ने ले लिए। हाथ दिखाओ भाई, वो हाथ दिखाओ फटावा। ये देखो भाई बच्चे ने चलाया इसको। कपड़ों के बुरे हाल हो गए तो इसलिए सबके लिए चाय भी बन चुकी है। तो भाभी की सूट तो सिली है, भाभी चली गई है घर। अब बारी आ जाती है मम्मी की सूट फिटिंग करने की। बड़े आफत के काम है भाई। मैंने तो सोचा था सिलाई लेंगे, उसके बाद मेरी भी झंझट खत्म हो जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। सिलाई पूरी उतनी ही लग रही है क्योंकि कच्ची सिलाई है ना, तो सब में पूरी सिलाई मारनी है। तो आफत का काम है भाई, क्या कर सकते हैं। अब नहीं भी कंत तब क्या बन। चलिए दोस्तों रात का समय हो चुका है और बाहर भी अंधेरा हो चुका है, तो अब ना खोल लेते हैं बाहर की लाइटें। तो मम्मी तो जा रखी हैं गौशाला सोनिया सुनैना से दूध निकालने के लिए। बाकी मैं भी करती हूँ अब रात के खाने बनाने की तैयारी। और आज पता है दिन में मैं सोई नहीं, मैं रोज दिन में सोती हूँ। मैं 20 मिनट भी सोऊं पर मैं दिन में सोती ही सोती हूँ। आज दिन में नहीं सोई क्योंकि सभी लोग घर पे आ गए थे, फिर भाभी की सूट फिटिंग की, मम्मी की सूट फिटिंग की, जिस कारण सोने का मौका ही नहीं मिला। तो अब इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और रात को ब्लॉग एडिट भी करना है। सबसे पहले खाना बनाते हैं, फिर करना है ब्लॉग एडिट। तो वो बड़ी सी काकड़ी थी ना जो भैया के दोस्त ने दी थी, तो वो आज जाके ख़त्म हो रही है। ये लास्ट पीस बचा हुआ है, वो भी काफ़ी सारे लोगों ने मिल के वो ककड़ी खाई है, तब जाके वो ख़त्म हुई है। लास्ट छोटा सा पीस मम्मी ने मेरे लिए बचा रखा है। इसके बाद ककड़ी खाने को मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, क्योंकि अब ककड़ी का सीजन भी जाने ही वाला है, तो इसका आनंद ले लेते हैं भाई। दोस्तों वैसे तो ककड़ी खाने का जो ज़्यादा मज़ा है ना वो खेत में है। जब हम खेत में पहले मनाई करते थे ना सारे लोग साथ में, तो नानी ना ककड़ी लेके आती थी और पहाड़ी नमक के साथ इतना टेस्टी लगता था ना खेत में ककड़ी। बस तो टेस्टी हो ही रही है। तो खाना पीना हमारा हो चुका है और मम्मी देख रही है यहाँ पे सूट की कैसी लग रही है। और इसकी जो सलवार मोरी बना रखी है ना बड़ी ही मस्त लग रही है। कुर्ती लंबी थी, सूट लंबी थी, तो मैंने ये छोटी कर दी। और देखो भाई सिलाई
क्या मिलता है आजकल? 300 में है, कुछ भी नहीं मिलता। 300 में कपड़ा भी नहीं मिलता। 300 में होटल में जाओ और 100 में हाफ 100 में भी नहीं मिलती पूरी। ये तो ज्यादा है। हाँ भाई, बड़े होटलों में नहीं मिलती है पर। बड़े बड़े होटलों में जाओ ना, हाँ तो वहाँ जाओ और 300 की एक चॉकलेट 300 की होती है। बिल्कुल भाई। है ना? और दोस्तों मम्मी को ना सबसे ज्यादा पसंद, मम्मी को क्या, गांव की महिलाओं के लिए इतना बढ़िया है। हाथ बाजू देखो, फुल इसके बाजू हैं, काम करने के लिए ठीक रहता है, हाथ में कट वट नहीं लगते घास से। और गला भी बिल्कुल छोटू सा गला है पीछे वो, ये देखो भाई, धूप से गला भी नहीं जलेगा। तो ये बहुत बढ़िया लगा। इसका कपड़ा इतना ज़्यादा कंफर्ट वाला कपड़ा है ना, बिल्कुल बढ़िया। तो मम्मी का तो दिल हो गया खुश। साक्षी की पसंद की है, मेरी पसंद की है भाई। ये वाली सूट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो ले ही ली है। तो जो दूसरी सूट है वो है ये वाली, और ये भी मेहरून कलर की। मम्मी पे तो ऐसी जच रही है कि आय हाय, बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है भाई। मुझे सबसे अच्छा कलर लगता है मैरून। मम्मी का फेवरेट कलर है ये मेहरून, और मम्मी को ये पहली नज़र में पसंद आ गया था। और बहुत प्यारी सूट है भाई। ये मेरी अपनी पसंद की निकाली है, वो वाली मेरी साक्षी की पसंद पसंद की है। मेरी और बुआरी की पसंद की। दोस्तों सूट तो बहुत बढ़िया आ गई, और आज बढ़िया करके मम्मी ने शॉपिंग भी कर ली है। तो मम्मी हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा खुश शॉपिंग करने के बाद, क्योंकि काम की शॉपिंग भी, आने जाने के जो कपड़े होते हैं ना महंगे, उससे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है। पर जो घर के काम के बिल्कुल कंफर्ट कपड़े मिल जाए ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है भाई। क्योंकि काम करना हमारा रोज का काम है, घूमना तो कभी कभार होता है। तो इसलिए मम्मी हो रखी हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश इसलिए हो रखी हूँ कि मेरी पसंद के और मेरे शरीर में फिट आ रहे। हाँ, जो कपड़े मेरे शरीर में फिट आ रहे तो मुझे बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी ने नाप दे रखा होगा, और मम्मी के फिटिंग का, हम जैसे हम टेलर लोग होते हैं, हमारा भी एक आधा इंच इधर उधर हो जाता है। पर ये ऐसा हो रखा है कि थोड़े से लंबाई थे, पर नाप तो ऐसा था जैसे मम्मी का लेके गए होंगे। तो पता है यहाँ ना जितने भी फेरी वाले भैया लोग आते हैं तो वो सारे ना मुरादाबाद से आते हैं। तो दोस्तों आपको पता है मुरादाबाद बहुत ज़्यादा सस्ता शहर है, मतलब वहाँ हर चीज़ सस्ती भी मिलती है, पर जो वहाँ जॉब करता है उसकी सैलरी भी कम रहती है। तो जब पहले ना मम्मी सिलाई करती थी ना, तो मम्मी मार्केट से लाती थी 30-40 रुपए के कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे, और उनसे मम्मी सिलाई करती थी। गरीब से गरीब जी जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा खासा खा लेगा। हाँ, हमको याद है यार, 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की हमने आलू की बोरियां खरीदी हैं। बोरे, हाँ। दोस्तों मुरादाबाद में लोगों ने काफी सारी खेती भी कर रखी है, तो वहाँ सब्जियां भी बहुत सस्ती मिलती हैं। तो एक दिन की बात बताती हूँ आपको, खतरनाक वाली बारिश आ रही थी शाम के समय। हम ज़्यादातर जो शहर के लोग होते हैं ना, वो सब्जी खरीदने या फिर शॉपिंग करने रात को शाम को ही जाते हैं। तो शाम को ना मम्मी और मम्मी की सहेलियाँ लोग सब सब्जी लेने के लिए गए थे, और एकदम से ना तोड़ताड़ बारिश हो गई, मतलब बारिश टूट पड़ी। तो उस टाइम ना जो लोग होते हैं उनको कुछ सामान ढकाने के लिए सामान नहीं रहता, उस टाइम पे वो सब्जी भी सस्ती देते हैं। और एक दिन तो ऐसी लॉटरी लग गई कि 10 रुपए का पूरा आलू का बोरा ही पकड़ा दिया। हाँ, और ये 20 किलो से ऊपर ही रहेंगे। हाँ, और तो दोस्तों बात है 2010 या फिर 2011 की। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि 10 रुपए का तो चिप्स का पैकेट भी नहीं आता, तो ये सच में सच बात है। मुरादाबाद के देख रहे होंगे, उनको भरोसा आ रहा होगा, हकीकत में वो होगा। हाँ, तो वो जो अंकल जी आए थे ना, उनसे पूछा था कि सिलाई कितनी है, तो लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आप इतने सस्ते में सूट सिल रहे हो। तो मैं बता दूं कि मुरादाबाद में ना 60-70 रुपए सिलाई है सूटों की। उन्होंने बता दिया साफ के 60-70 रुपए में कपड़ा खरीदता हूँ। हाँ। और 60-70 रुपए सिलाई है। और सिलाई करने के लिए ना वो कपड़ों को अपने गांव में देते हैं। जो मुरादाबाद में छोटे छोटे गांव होते हैं ना, तो वहाँ महिलाएं सिलाई करती हैं सिर्फ 60-70 रुपए में, और इतनी अच्छी सिलाई। उनका भी फायदा हो रहा है और हमारा भी फायदा हो रहा है भाई, क्योंकि वो अपना फायदा करने के लिए, अपने घर चलाने के लिए तो ये काम कर रहे हैं, पूरे गाँव में घूम रहे हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा हो रहा है। जैसे काफी पकाने के बाद आपको समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट। राधे राधे।